हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जो कोटा यूनिवर्सिटी से बीएड सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उनके दिमाग में एक नॉर्मल सा डाउट आता है कि बीएड की कॉपी कैसे लिखें या फिर बीएड सेमेस्टर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। इसी संदर्भ में मैं आप लोगों को कुछ जानकारी और कुछ टिप्स देने वाला हूं। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। देखना आपको नहीं है क्योंकि देखने लायक कुछ है नहीं इसमें। आप लोगों को ओनली ध्यान से सुनना है। जैसे जैसे मैं चीज़ें बता रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को फॉलो करना है। अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आप भी कोटा यूनिवर्सिटी टॉपर बन सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो आप लोग पूरा देखना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात पची नहीं होगी कि टॉपर ओपर तो हमको नहीं बनना है, हमें तो बस पासिंग मार्क्स आ जाए कैसे भी करके, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब जिनको टॉपर बनना है वो भी ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं, और जिनको पास होना है वो भी ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं। पहली बात तो आप लोगों को ध्यान से एक बात समझनी चाहिए कि कोटा यूनिवर्सिटी में कितने सारे स्टूडेंट हैं। सभी की एग्ज़ाम लगते हैं, सभी की कॉफ़ी भी चेक होती है। अब जो कॉफ़ी चेक होती है तो एग्ज़ामिनर इतना ध्यान से आपकी कॉफ़ी चेक करने बैठेगा तो यूनिवर्सिटी में कितने 2 लाख 3 लाख 4 लाख इतने सारे स्टूडेंट हैं, तो सबकी कॉफ़ी अगर ध्यान से चेक की जाएगी तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना टाइम यहाँ पर लगने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंधा होके आपकी कॉफ़ी धनाधुन चेक कर देगा, ऐसा भी नहीं है ना। तो देखो क्या देखा जाता है आपकी कॉफ़ी में। जब भी आप कॉफ़ी लिखते हैं तो कॉफ़ी चेक होने का पर्पज़ ये रहता है कि आपने लिखा कैसे है, आपका दृष्टिकोण या आपका नज़रिया कैसा है, कॉफ़ी में जो लिखा है उसका आंसर क्या सच में वही पूछा गया है जो आप लिख रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैटर करती है। एग्जामिनर कभी भी जब भी आपकी कॉफ़ी चेक करेगा तो वो स्पेशल तौर पर आपकी कॉफ़ी में जो मोटी मोटी हेडलाइन होती है, या जहां आपने अंडरलाइन कर रखा है, जहां आपने हाईलाइट टाइप में कर रखा है, ऐसी चीज़ों पर एग्जामिनर का ध्यान ज़्यादा जाता है। कितना बड़ा आंसर आपने लिख रखा है, बड़े क्वेश्चन में कितने पेज आपने भर रखे हैं, आपकी कॉफ़ी में जो 40 पेज है या 35 पेज है उसमें से आप लोग कितना लिख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। क्वेश्चन क्रमांक अच्छे से लिखा है, आंसर अच्छे से लिखा है कि इसका आंसर यही है, या फिर कहीं इधर उधर तो नहीं लिख दिया, काटापासी तो नहीं कर रखी। ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं अगर आप लोग एग्ज़ाम की कॉपी लिख कर आ रहे हैं तो। एग्जामिनर मोटे मोटे तौर पर जो भी हाईलाइट चीज़ें हैं, जो मेंशन है, जो टॉपिक है, बस उनको देखकर आपकी कॉफ़ी कितनी साफ़ सुथरी है इसको देखकर आपको नंबर दिए जाते हैं, स्पेशल तौर पर बीएड जैसे एग्ज़ाम में। तो क्योंकि देखो बीएड के जो मार्क्स होते हैं वो कहीं भी काउंट नहीं होते हैं। इन फ्यूचर आपके ओनली पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। किसी भी कंपटीशन को पास करने के लिए बीएड पास होना आप चाहिए। बाकी आपके कितने परसेंट है, आप टॉपर हैं, फेलियर है या कैसे हैं, ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता है। ओनली आपके पासिंग नंबर आ जाने चाहिए, बस इतना कुछ होता है। और इसमें आप लोगों को कहीं भी फेल करने की गुंजाइश नहीं बनती है। अगर आप कॉफ़ी में कुछ भी नहीं लिख पा रहे हैं तो फेल तो करेंगे ही सही। अगर आपने कॉफ़ी भरी है तो आपको पास कर दिया जाता है, ठीक है। नॉर्मल सा फंडा है, आपको पास बीएड में कर ही दिया जाता है। अब मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और आप लोग अगर फेलियर स्टूडेंट हैं या कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट हैं, या आपको ऐसा ही लगता है बस पास हो जाएं, तो आप इस टाइप के अगर स्टूडेंट हैं तो आप भी अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना होता है, एक टेक्निक बताता हूँ, पूरी की पूरी कहानी के तौर पर आप लोगों को सुना देता हूँ। जैसे ही सबसे पहले तो आपके एग्ज़ाम है ना, आपके एग्ज़ाम में टाइम टेबल आ चुका है। टाइम टेबल आने के बाद भी आप लोग नहीं पढ़े हैं, एडमिट कार्ड आ गया है, अब आपको पढ़ना है। कल मान लो आपका सेकंड सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम स्टार्ट है बीएड के, है ना। बाकी आगे वाले जो भी बच्चे हैं जो वीडियो देखेंगे उनके लिए भी ये वीडियो है, सभी के लिए काम की वीडियो है, ठीक है ना। तो जैसे ही आपके मान लो कि कल एग्ज़ाम है या 7 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, पहला एग्ज़ाम, तो आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन के लिए
जो भी मार्केट में सीरीज आती है राजहंस की, सम्राट की, जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है वो आप लोगों को रीडिंग लगानी है, याद नहीं करना है, ओनली रीडिंग लगानी है। उसमें भी 2-5 क्वेश्चन ऐसे छांट लेने हैं जिनका मकसद, पूरी सीरीज आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी सीरीज एक ही बात कहना चाहती है बस, और कुछ नहीं। तो आप आराम से सीरीज को पढ़ ले, पढ़ने के बाद जो भी आपको लगता है वैसे पॉइंट आप लोग छांट ले कि इसका ये है, इसका ये है, जो आपका दिमाग याद रख पाता है वो चीज़ें याद रख ले, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपने जो भी पढ़ा है उसको आपको याद, वो जो भी पढ़ा है आपने सीरीज के हिसाब से वो आपको याद नहीं होगा। थोड़ी देर में अगर कोई आपसे पूछ लेगा तो आपको पॉइंट भी याद नहीं रहेंगे, भूल जाओगे। ये नॉर्मल प्रोसेस है, एक बच्चे के साथ नहीं होता है, ये सभी के साथ ऐसा ही होता है, कितना ही टॉपर हो। ठीक है, मैं खुद मेरी बता रहा हूँ, ऐसा ही होता है। फिर जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद पेपर जैसे ही आपके हाथ में आता है तो जो चीज़ें आप पढ़ के आए हैं वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। दिखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट होपलेस हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये भी आ गया, ये भी आ गया, वो पूरे आ जाते हैं। फिर वो जैसे ही लिखने बैठते हैं वैसे ही तोते उड़ जाते हैं, मतलब लिख नहीं पाता है। क्यों नहीं लिख पाता है, उसके पीछे की कहानी भी आपको बताता हूँ। देखो, जैसे ही बच्चा पढ़ के आता है उस टाइम तो उसको लगता है कि सब कुछ उसको याद हो गया है, सब कुछ समझ में आ गया है, सबको लिख देंगे। पर जैसे ही लिखने बैठते हैं तो किताब की भाषा बहुत अलग है, आपके मन की भाषा बहुत अलग है। अब बच्चा क्या करता है कि किताब की भाषा लिखेंगे तो बढ़िया मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग जो आपने पढ़ा है, आपको जो याद आ रहा है वो लिखते चले, आराम से अपने मन ने जो कहा है वही चीज़ें लिखे, है ना। आराम से पहले उसकी परिभाषा लिख दें, फिर उसके प्रकार लिख दें। एक वीडियो मैंने बना रखी है बीएड की कॉफ़ी कैसे लिखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती खुद करते हैं, ठीक है ना। वो मैंने इस तरीके से बनाई है वीडियो कि आप लोग फेल भी हो रहे होंगे ना तो पास हो जाएंगे, अगर वैसे आप लोग फॉलो करेंगे, वैसे लिखेंगे तो, समझ रहे हो। पर आप लोगों को तो जोर आएगा देखने में, ठीक है। तो आप एक बार मेरी सलाह मानो, एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख के जाना, ठीक है ना। जैसे आप लोग अच्छे से कॉफ़ी लिख देंगे और जो आपके मन ने कहा वो चीज़ें ज़्यादा लिखेंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टीपने के बजाय, जैसे आप टिप टिक के लिखते हो, किसी को सीरीज मिल जाती है तो सीरीज में से लिखने लग जाता है, कोई कैसे करने लग जाता है, किसी कॉपी में से करने लग जाता है। वो सारी चीज़ें गोली मारो यार। बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हो आप, उसमें नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, 1-2 बार पढ़ के जाओगे या खुद भी मन से लिख सकते हो बना बना के आंसर। जैसे ज़्यादा बना बना कर लिखोगे, जितने ज़्यादा पेज भरोगे, बीएड एग्ज़ाम में उतने ही अच्छे मार्क्स आने की संभावना रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पूछा तो उसने शिक्षा के संबंधित है और आप लोग लिख रहे हैं किसी और चीज़ के बारे में, तो फिर तो आपके नंबर कम ही आएंगे। पर अगर आपने उसने शिक्षा के बारे में पूछा है और आपको शिक्षा के बारे में नहीं पता है, पर आपको पता है कि शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा सब होती है, आपने अटम सटम जो भी है ठोकना था ठोक दिया, तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं बीएड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉपी में जो जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, पूरे पेपर के जो भी क्वेश्चन है वो सारे करने हैं, छोटे बड़े सभी। पहले बड़े क्वेश्चन करने हैं, बड़े क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देना है, फिर उसके बाद जो छोटे क्वेश्चन है उनमें बहुत कम टाइम देना होता है आपको, ठीक है। इस प्रकार से पहली बात तो ये समझ में आ गई कि पूरे क्वेश्चन आप लोग करिएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखो कि जब भी आप क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, आंसर नंबर लिखते हैं, तो बिल्कुल साफ साफ दिखने चाहिए एग्जामिनर को कि ये क्वेश्चन इसका है, इसका आंसर ये है। तीसरा, आप लोगों को 3 घंटे का टाइम मिलेगा, तो टाइम मैनेजमेंट बेहतरीन तरीके से आपको करना होगा। पहले बड़े क्वेश्चन, फिर छोटे क्वेश्चन। छोटे क्वेश्चन में बहुत कम टाइम देना, अगर 1-1, 2-2 नंबर के हैं तो बहुत कम टाइम, यानी कि आधे घंटे में 10 क्वेश्चन जो है वो उड़ा दीजिएगा। बाकी जितना टाइम देना है बड़े क्वेश्चन में दीजिएगा और अच्छे से लिखो। अगर बड़ा क्वेश्चन 16 नंबर का है, 10 नंबर का है, तो कम से कम 5-6 पेज दोनों साइड के तो भरने ही होंगे आपको, ठीक है ना। दोनों साइड मिला के 5 या 6 पेज आपको भरने ही होंगे। और जो आपकी कॉफ़ी आती है 40 या 35 पेज की, उसमें कम से कम कोशिश ये किया करो कि या तो पूरे के पूरे ही पेज अड़ जाए, एक पेज खाली रहे जिस पर द एंड लिख सको। 34 पेज भरो, 30 पेज भरो, जितने पेज भरोगे उतने ही आपके मार्क्स अच्छे आने की संभावना है ना। और डायग्राम की जगह डायग्राम का यूज़ करो,
नहीं बन रहा है डायग्राम तब भी आप लोग बनाने की कोशिश करो। इस तरीके से डिज़ाइन करो कि आप कुछ अपने नोट्स बना रहे हो, ठीक है ना। इन चीज़ों का आपको ध्यान बहुत बेहतरीन तरीके से रखना होगा। मैं बार बार आपको वीडियो बनाकर बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट ने पूरा जो भी मैंने बताया था उसी प्रोसेस को फॉलो किया सेमेस्टर फर्स्ट में, बीएड वाले में। उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स बने हैं और वो काफ़ी खुश है, मतलब उसके 81-82% मार्क्स बने हैं, है ना। उसने बताया था कि सर मैं लास्ट टाइम पे पढ़ा हूँ, ओनली एक दिन पढ़ के गया था और जैसा आपने बोला वैसा ही मैंने किया है और कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं किया, मतलब जो मेरे मन से आ रहा था वही चीज़ें मैंने लिखी है और सब बहुत बेहतरीन तरीके से हो गया। जो जो आपने बताया था सब फॉलो किया था मैंने, ठीक है। तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना आप, बीएड वाली कैसे कॉफ़ी लिखनी है वो, ठीक है ना। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। बस यही छोटे से प्रोसेस होते हैं। 10-12 पेन आपको लेके नहीं जाने हैं, एक ब्लू पेन लेके जाना है, एक स्केल लेके जाना है, ताकि आप लोग अंडरलाइन वगैरह कर सकें, है ना, मेंशन कर सके। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए 3 घंटे के अंतर्गत आप लोग पूरा पेपर करने की पूरी कोशिश करें। जितना लिख सकते हो उतना लिखें। पहला पेपर मान लो कि आपके कम पेज लिखे हो, पर दूसरे तीसरे चौथे पेपर में तो लपक के पेज भरने हैं। इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना ही होगा। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली तो 80%, 82%, 85% तो आपके ऐसे भी आ जाएगी बिना पढ़े भी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।